This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस लंच और मैं हूं अजिया खान। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम लोग कमोडिटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, पोटेंशियल ऑफ कमोडिटीज़ को जो है अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम आज कोशिश ये होगी हमारे प्रोग्राम में हम बेस करें उन इन्वेस्टर्स के लिए जो के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जो है मौजूद है, उनको इन्वेस्टमेंट्स करने में इंटरेस्ट है बट दे डू नॉट नो वेयर टू इन्वेस्ट, और उनको मार्केट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोशिश यही करेंगे कि उनको अवेयर करने की कोशिश करें यहाँ पर कि किस तरह से वो लोग जो है कमोडिटी मार्केट्स की तरफ आ सकते हैं और किस तरह से वो लोग हेजिंग जो है हेजिंग पर्पसेस जो है उसको भी फोकस में रखेंगे कि हेजिंग किस तरह से की जाती है, और उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट के लेवल तक भी लेके जाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकती है। ऑब्वियसली बिकॉज हमारा प्रोग्राम की जो बेसिस होती है इकोनॉमी से रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपने हर इशू को, तो उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं हमें, और आपकी कोई क्वेरीज हैं अगर कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, तो उसके बारे में भी हमारे से सवाल कर सकते हैं। हमारी कोशिश करेंगे अपने गेस्ट के थ्रू जो उन क्वेश्चंस को जो है वो एंटरटेन कर सकें। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। साथ रफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, ये हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है एकेडी कमोडिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिक अभी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है कल हमने देखा दोबारा से बढ़ी, उसके ऊपर से स्टार्ट लेंगे कि प्राइसेस का मैकेनिज्म जिस तरह से हम पेट्रोलियम प्राइसेस का देखते आ रहे हैं, अभी तो फिर कुछ थोड़ा कंट्रोल में है बट एक्सपेक्टेशंस यही है मार्केट की कि वो बढ़ेंगी। तो मैं चाहूँगी हेजिंग पर्पसेस से स्टार्ट करते हैं। पहले आप थोड़ा सा हेजिंग का जो टर्म है इसको डिफाइन करें, फिर हम उसको दोबारा ऑयल प्राइसेस के ऊपर लेकर जाएंगे। हेजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई चीज़ बाइंग करते हैं और पता है कि ऑन द लॉन्गर टर्म या आफ्टर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, तो आप उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी बाय कर लें, और बाद में जब उसका प्रॉफिट है वो आपके लिए फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ कि आप जब उस वक्त फिजिकली ख़रीद रहे होंगे तो उसके प्रॉफिट से आपको हेज हो जाएगा। सही। जैसे आपकी प्राइसेस पेट्रोलियम की इन द गोइंग फॉरवर्ड अगर इंक्रीज़ करती हैं, और अगर गवर्नमेंट लेवल की बात भी की जाए तो गवर्नमेंट अगर आज 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऑयल का बाय कर ले तो जो उसका प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स उससे वो कंपनसेट कर सकता है अपनी फिजिकल बाइंग को। सही। तो हेजिंग में ये होता है। अभी तक इस पर्पस हम पेट्रोल की प्राइसेस को देख रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं पूरा मैकेनिज्म, अगर हम थोड़ा सा व्यू रखते हैं किस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस में डिफरेंस आता है। हम देख रहे हैं कि अगर इंटरनेशनली देखें तो डेली बेसिस पे जो है वो चेंज होती है, और गवर्नमेंट हमारी जो 15 डेज का एवरेज जो है वो देखती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए, कहाँ पे अमेंडमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है वो 15 डेज एवरेज लेती है, प्राइसेस जो है डेली मूवमेंट में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। और इंटरनेशनल मार्केट का सेम रेप्लिकेट इम्पैक्ट लिया जाए इन पीक या टर्म और फिर उसका एवरेज लिया जाए तो फिर प्रॉब्ली अ बेटर प्राइस विल कम आउट। मगर गवर्नमेंट को अपनी और भी चीज़ें देखिए, इसके अंदर 2 फैक्टर है पाकिस्तान के। तो प्राइसेस के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट भी पड़ता है कि हम लोकल कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अगर हमारा डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और ऑन दी सेम हैंड प्राइसेस कम भी हो रही हैं तो हमारा जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम पड़ेगा। अगर हम फिक्स रिजीम में चल रहे होते या फिक्स्ड पैरिटी पे चल रहे होते अगेंस्ट यूएसडी तो प्रॉब्ली उस चीज़ की हिट नहीं पड़ती। अभी इस वक्त मार्केट मैकेनिज्म पे मार्केट चल रही है, तो मार्केट की प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रही हैं ऑयल की और साथ साथ डॉलर भी इंक्रीज हो रहा है, तो पाकिस्तान में उसका जो इफेक्ट आता है वो डबल इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपके पास एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी है डॉलर टर्म में, आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही होती है, और ऑन दी अदर हैंड आपके प्राइसेस ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो उस मैकेनिज्म को आप इस तरह ठीक कर सकते हैं कि आप इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करें या ऐसा वो क्रिएट करें कि जिससे आपकी करेंसी भी हेज होती हो। आप डॉलर के ऊपर, डॉलर की एप्रिसिएशन के ऊपर आप बैठ लें और उसको पहले हेज करें, फिर आप ऑयल प्राइसेस को हेज करें। अगर दोनों चीज़ों को आप एक साथ हेज करते हैं तो प्रॉब्ली आपकी जो प्राइसेस इन द टर्म्स ऑफ जब इंक्रीज होती है तो आपको कंपनसेशन के लिए वहाँ से जो है अमाउंट मिल सकती है, तो उस अमाउंट को आप यूटिलाइज करें और बर्डन जो है वो आवाम के ऊपर या लोगों के ऊपर कम डालें। सही। अच्छा साथ मूविंग ऑन, थोड़ा कमोडिटीज़ मार्केट को जो है अंडरस्टैंड करना चाहूँगी कि पहले हम कमोडिटी मार्केट से स्टार्ट करें, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कमोडिटीज़ मार्केट एक्चुअली हैं क्या, क्योंकि इससे पहले आप वो थोड़ा डिफाइन करें। देखिए, कमोडिटीज़ मार्केट पाकिस्तान में आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं
तो ये स्टार्ट में सबसे पहले गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट आया गोल्ड को ट्रेड करने के। देखिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में या हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में गोल्ड की फिजिकल बाइंग को बड़ा प्रेफरेंस दी जाती है। पाकिस्तान में तो नहीं, बट मैं पाकिस्तान में भी हम इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ आवर सोशल लाइफ, हम गोल्ड को बहुत यूज़ करते हैं। बट इंडिया, चाइना और इन दीज कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, उनके अंदर गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बाइंग भी। कमोडिटीज़ मार्केट का पाकिस्तान में इंट्रोडक्शन जो है, उससे पहले जो है वो आपके जो है वो इलीगल मार्केट्स के थ्रू काम होता था, जिसमें फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ दोनों चीज़ें ट्रेड होती थी। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सचेंज, जो पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज है, उसने मार्केट को बहुत ज़्यादा बेहतर रेगुलेट किया। और रेगुलेट मार्केट के थ्रू काम करने में आपको फ़ायदा ये होता है, यू आर सेफ्ड इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी अननोन और एक फॉरेन मार्केट या फॉरेन किसी भी ब्रोकर के पास जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो प्राइसेस हैं या आपकी जो मनी है, वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो सेफ़ है या नहीं है। इन दैट केस मार्केट मूवमेंट तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट का एक एलिमेंट होता है कि अगर प्राइस मूव हो रही है या प्राइस ऊपर नीचे जा रही है तो उसका एक एलिमेंट है। मगर आपकी डिफ़ॉल्ट रिस्क, यानी कि आपका पैसा अगर डूब जाए तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो उसके लिए एक्सचेंज क्रिएट की गई। एक्सचेंज के ऊपर इस वक्त हमारे पास 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। ये तीनों हैं, ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हम गोल्ड की फिजिकल डिलीवरेबल प्रोडक्ट में भी काम करते हैं। आपके पास एक अनरेगुलेटेड मार्केट भी है, जिसमें से आप गोल्ड जाके चाहें तो गोल्ड खरीद सकते हैं इन टर्म्स ऑफ तोला। अब तोला की स्पेसिफिकेशन को जिस तरह से कि लोगों को शायद समझ नहीं आती कि तोला क्या, हम 10 ग्राम सोने की बात हमेशा करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जो तोला है वो 11 ग्राम के करीब है, 11.67 ग्राम होता है। तो 10 ग्राम या 11.67 ग्राम का जो तोला है या जो 10 ग्राम का रेट है, ये सब आप एक्सचेंज के थ्रू जो है फिजिकल बाय भी कर सकते हैं। उसमें आपके पास फ़ायदा ये है कि एक सिक्योरिटी है, एक तो वॉल्ट है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो गोल्ड निकालें और घर जाके अपने घर में रखें या उसको किसी बैग में रखें, रादर देन आप एक्सचेंज के वॉल्ट में रहने दें और आपको एक छोटी सी फीस उस पर पे करनी है साल भर की, और उसको वो आपके पास सेफ पड़ा रहेगा। सही है। और ऑन दी अदर हैंड जो ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बता दूं आपको कि एक छोटा इन्वेस्टर है, उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर उसके पास 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पाकिस्तान में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहां वो जा सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। समझना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोगों का मानना है यहाँ पर ये कि अगर किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे मौजूद हैं, एक्स्ट्रा मनी लाखों में मौजूद है, तो ही वो मार्केट की तरफ या इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, अदरवाइज दे डोंट बिलीव इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यही प्रॉब्लम है कि लोग सेफ क्यों नहीं करते। वो लोग कहते हैं हम कहाँ डालेंगे, बैंक में डालेंगे या तो हम इक्विटी में डालेंगे। सही है। अब देखिए बैंक की अगर मैं बात करूं तो हमारी मार्केट में 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की जगह है। अब तीसरी जो है वो कमोडिटीज क्रिएट हुई है। पहले 2 ही जगह थी। आपने देखा कि आपके पास फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में आपके पास बैंक्स हैं और आपके पास इक्विटी मार्केट में आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। जो आपकी बैंक्स मार्केट है वो आपकी लो रिस्क पे काम करते हैं, और मगर रिटर्न क्या है 8 to 9% रिटर्न ऑन एनम बेसिस, और वो भी आपको 3 महीने के लिए पैसा रखवाना पड़े। अगर आप 50,000 रुपए को रखवाएं बैंक के अंदर और आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो यू आर अर्निंग 5,000 रुपीज़ इन अ ईयर। तो 5,000 रुपए के लिए कोई भी इतनी 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा के बैठ नहीं जाएगा कि यार मैंने सेविंग की थी तो मैं बैंक में रख देता हूँ, तो ये ग्रो क्या करे। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट 12% का है, आपको रिटर्न 10% मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 2% का लॉस है। सिंपल, मान ली अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है और आपको उसकी जगह 8 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 रुपए को आपको लॉस है। वो जो 2 रुपए वो कैसे कवर होगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में करने के लिए छोटे इन्वेस्टर की जगह ही नहीं बनती। सही है। जो दूसरी पार्ट आ गया मार्केट का, वो है इक्विटी मार्केट्स, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो व्हाट इज द चांस कि आप कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी बैकिंग में सिक्योरिटी होती है, उनकी बैकिंग में कंपनी होती है, मगर वो कंपनी कौन सी है जिसकी वैल्यू जो है वो 10 रुपए से नीचे है। आपके पास 50,000 में आप कोई एंग्रो तो नहीं खरीद लेंगे ना, 100 रुपए का शेयर है एंग्रो का या 125 रुपए का शेयर है, तो आप एंग्रो तो नहीं खरीद लेंगे ना। आपके पास एंग्रो 50,000 में कितने एंग्रो के शेयर आ जाएंगे, 50 शेयर। इसी तरह अगर आपके पास 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आप एंग्रो नहीं खरीद सकते, आपके पास बड़ी कॉप में PSO या इस तरह के स्टॉक नहीं खरीद सकते, तो आपको छोटे स्टॉक्स में आना पड़ेगा काम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। आज आपका टॉपिक कमोडिटीज के ऊपर है। जी,
देखिए, कमोडिटीज के ऊपर ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर बड़े तवील अरसे के बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कमोडिटीज के लिए हमेशा अलग एक्सचेंज होते हैं और अलग उसकी ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर अब जबकि आ चुका है और कमोडिटीज के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसके अंदर सिर्फ लोगों की अवेयरनेस की जरूरत है, ताकि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए डरे नहीं, घबराए नहीं। हमारे यहाँ इसके लिए जिस तरह स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए और किसी भी नई लॉन्चिंग के लिए रोड शोज होते थे, इसी तरीके से इसके लिए सेमिनार सिंपोजियम्स होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कमोडिटी एक्सचेंज की सिग्निफिकेंस क्या है और ये कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो लोगों के अंदर जब अवेयरनेस आएगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। ये ट्रेडिंग जो है इंटरनेशनली, नेशनली बहुत जबरदस्त किस्म का एक मार्केट है जो कि ग्लोबल मार्केट है। जब ये ग्लोबल मार्केट पाकिस्तान के अंदर इमर्ज हो जाएगी और पोटेंशियल इतना ज्यादा है इसके अंदर, तो इसके फवायद जो है वो पूरे नेशनल लेवल पर लोगों को नजर आए। सही, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच अनवर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। डेफिनेटली आप भी एग्री करेंगे इनके साथ कि बात इनकी बिल्कुल सही है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन सेमिनार्स, मैं अब चाहूँगी सेमिनार्स वगैरह हम देखते हैं होती हैं काफ़ी कमोडिटीज़ को के बारे में बताने के लिए, काफ़ी सेमिनार्स वगैरह हुए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या काम हो रहा है जिससे अब लोग जो है आप लगता है कि आएंगे इन्वेस्टमेंट? आई गेस नेशनल लेवल पे होना चाहिए। अभी जो लेवल्स पे हो रहा है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी या ब्रोकरेज हाउस अपने लेवल्स पे कर रही है। इसमें जो चीज़ ऐड होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक्सचेंज अपने लेवल पे स्टार्ट कर रहा है। एक्सचेंज ने शुरू में अपने लेवल पे रोड शोज़ किए थे, अपने सारे ब्रोकर्स को साथ लेके गए थे और पूरा एक रोड शो किया था फ्रॉम कराची टिल इस्लामाबाद। सही, इसी तरह से और रोड शो होना चाहिए में SCCP इन्वॉल्व होनी चाहिए और नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे हम अवेयरनेस करते हैं दूसरी चीज़ों की गवर्नमेंट लेवल पे, तो हम इस चीज़ को भी, इन्वेस्टमेंट की चीज़ को भी हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको प्रमोट करें, एक्सचेंज को प्रमोट करें। देखिए, फर्स्ट एक्सचेंज प्रमोट होगी तो ही पूरा बिजनेस प्रमोट होगा। सही बात, सही। और मैं डॉक्टर साहब से बहुत एग्री करूंगा, इनकी इस बात पे भी एग्री करूंगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट है। मैं इस पॉइंट पे आने वाला था कि जी हम, मैंने दो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको बताया कि जी वन इज फिक्स इनकम एंड अदर इज इक्विटी। थर्ड क्या है, मैं थर्ड के बारे में आने वाला था कि थर्ड में हमारे पास क्या, और मैं ये एग्री करूंगा कि जी फॉरेन मार्केट्स है, फॉरेन एक्सपोजर है, लोकल और आपके डोमेस्टिक इश्यूज या डोमेस्टिक, अगर आप एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्राइडे को पाकिस्तान की 1 नॉट से रेटिंग कम हो गई, इंटरनेशनल मार्केट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर आप यही मार्केट्स पाकिस्तानी मार्केट्स होती हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता, तो यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दी मूवमेंट्स दैट इज क्रिएटिंग फ्रॉम द पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। इससे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा हेज है। देखिए, हेज की बात करें तो सबसे बड़ा हेज तो यही है ना कि आप लोकल मार्केट में, आपका पैसा सारा लोकल मार्केट में लगा हुआ है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट लोकल मार्केट में, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट फॉरेन मार्केट्स में, आपका एक्सपोजर फॉरेन मार्केट्स में, रिटर्न्स डॉलर्स में। ठीक है, तो अगर डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको रेप्लिकेट इफेक्ट डबल पड़ेगा, डबल आएगा। और इसके अलावा इस पॉइंट को एलैबोरेट करूँ, 50,000 की बात हो रही थी कि जी 50,000 में क्या काम कर सकते हैं। 50,000 में अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी आपको, कि आपके पास आप 1 आउंस गोल्ड की जो ग्रामेज वैल्यू है वो 31 ग्राम्स है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यानी कि 10 ग्राम के 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अगर 10 ग्राम तोले की गोल्ड के रेट 48,000 है, तो यानी कि 50,000 एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक रफ एग्जांपल कि 50,000 अगर 10 ग्राम गोल्ड की रेट है तो 1.5 लाख रुपए का आप गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए 6,000 रुपये में कर सकते हैं। तो इमेजिन करें कि जी 1,50,000 रुपये की चीज़ हम 6,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। तो जिसके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, उसको फिजिकली बाय करने के लिए वो उस चीज़ का प्राइस एप्रिसिएशन या प्राइस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ले सकता है फ्रॉम ये गोल्ड। सही है। आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट, आपके पास 50,000 रुपये, आप उसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल और सिल्वर तीनों चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं ऑन मार्जिन्स। या मार्जिन्स का मैं तो अगर कॉन्सेप्ट दूँ सिंपल लैंग्वेज में लोगों के समझाने के लिए, कि आपके पास 50,000 रुपये हैं, वी गिविंग योर फैसिलिटी टू ट्रेड अप टिल 22 लाख रुपीज़ या 11 लाख रुपीज़। तो आपके पास, और आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं है उस पर, आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी, हम आपसे वो 22 लाख रुपए या 11 लाख रुपए वापस नहीं लेंगे। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपए की है, जो लॉस होगा वो 50,000 के अंदर ही होगा, और जो प्रॉफिट होगा 50,000 से ऊपर होगा। ना 22 लाख रुपए आपको पे करने, ना 22 लाख रुपए आपकी कोई अमाउंट में आपके कोई शामिल हो रहे हैं। सही। इट्स जस्ट अ फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स कि यार उनके पास एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है,
उसको किस तरह से यूटिलाइज करें टू ट्रेड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही। अच्छा, करंटली क्या स्टेटस है मार्केट का, कमोडिटी मार्केट्स का, कितना सक्सेसफुल हो चुकी है? क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट ही लेवल है, 2-2.5 साल ही हुए मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को स्टार्ट हुए, तो कितना देख रहे हैं रिस्पांस कैसा है मार्केट की तरफ? इन्वेस्टर्स कितने इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं इस देखिए इन्वेस्टर्स जो है ना, जो मैंने बात अब तक नोट की है, मुझे तकरीबन 2 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, जब से मार्केट स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, जब से काम करें, उसमें यह है कि लोगों का बहुत कॉशियस व्यू होता है मार्केट में। लोग एक तो अवेयरनेस नहीं होने की प्रॉब्लम थी, अवेयरनेस वाली, अगर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग ट्रेड करते हैं, और लोग ये बिलीव नहीं करते कि जो सामने वाला ब्रोकर या जो ट्रेडर है वो हमें सही मशवरा दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर हम उसको मशवरा दे रहे हैं कि जी आप स्टॉप लॉस वाले काम करें या आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करें, हम आपको हेल्प करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप खुद स्टडी करें या रीड करके खुद काम करें, हम आपको हेल्प करते हैं। आप उसके थ्रू अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, एक लेवल होता है बाय करने का, वहाँ बाय करें, जहाँ सेल करने का लेवल वहाँ सेल करें। उसके अलावा आप मार्केट से थोड़ा आउट रहें, जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो उस वक्त आप थोड़ी सी ट्रेडिंग रेंज में काम करें। तो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर काम करता है तो वजह आई एम श्योर कि लोगों के पास पीपल कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, राइट। और लोग बनाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिटर्न जो है वो नेगेटिव रिटर्न चल रहा है, या आपका गोल्ड का 22% एवरेज रिटर्न है इन 5 ईयर CAGR, यानी 5 साल का अगर मैं ग्रोथ एवरेज निकालूं तो गोल्ड का रिटर्न 22 से 25% था, सिल्वर का रिटर्न 18 to 20% था। इसी तरह ऑयल की मूवमेंट्स में आपको रिटर्न मिल जाता था। ठीक है। तो अगर 22% का रिटर्न है, 12% की इन्फ्लेशन है साल की, तो एट द एंड ऑफ द डे नेट आप 12% से 10% के 12% आप अपने हेज है। बिल्कुल सही। सही है। उसके ऊपर लोकल मार्केट का इन्फ्लुएंस नहीं है, सही, और छोटी इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इतना से एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी हुई, क्योंकि लोकल मार्केट का इन्फ्लुएंस हम लोग देखते हैं, अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा आता है। कोई भी हमारे यहाँ जो है वो हैफाजत हो रहा होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी मौजूद होती है हमारे, क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा आए दिन जो कोई ना कोई डिफरेंट न्यूज़ जो है वो आती रहती है, तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट्स पे कैसा आता है? देखिए, अब पाकिस्तान में अगर फॉर इंस्टेंस कोई स्ट्राइक होती है, या कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, तो अगर वो हट जाता है या वो आ जाता है या कुछ भी होता है, उससे आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स की प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो देखो, अगर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती कि आप यहाँ इन्वेस्ट करके बैठे होते, या कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होता इस मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में, और इक्विटी में उसकी पोजीशन होती, तो वहाँ से उसकी डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होती। आवर पॉइंट इज हियर इज टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, उनके पास तीनों प्रोडक्ट सामने उनके। हमने छोटे इन्वेस्टर की बात की कि उसके पास कमोडिटीज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। हम एक बड़े इन्वेस्टर की बात करते हैं। एक बड़ा इन्वेस्टर है, उसकी काफ़ी सारी अमाउंट लगी हुई इक्विटी मार्केट्स में, अगर वो चाहे तो उसी मार्केट के थ्रू इस कमोडिटीज में वो उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। अपनी सारी अमाउंट कभी भी एक जगह पे नहीं डाल। आपने ये एग्जाम्पल हमने अपनी एजुकेशन में भी और हमारी रियल लाइफ में भी ये एग्जाम्पल ज़रूर आती है कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए इस पॉइंट पे कि आप अपने डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो का, आप लो रिस्क में भी जाएं, आप मीडियम वाले रिस्क में भी जाएं इक्विटी के, और आप थोड़ा सा हाई रिस्क पे भी जाएं जो कमोडिटीज का है मार्केट है। तो इन तीनों मार्केट्स में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तो आप फिक्स इनकम में आपको कभी भी आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा, इक्विटी में आपका रिटर्न ज़्यादा नहीं होगा मगर एक हैंडसम रिटर्न आएंगे। और अगर कोई मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, आपकी कोई इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो आप अपने आप को मूव कर सके कमोडिटीज़ में। सही। अच्छा, आप साथ में एक ब्रेक की तरफ जो है मूव करेंगे। ब्रेक के बाद आके हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे थोड़ी सी क्या चैलेंजेस क्या मौजूद है कमोडिटी मार्केट्स, उसको भी हाईलाइट करना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने एडवांटेजेस तो काफ़ी डिस्कस किए हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.